सफल होगी तेरी आराधना। एमडी, मुझे गलत साबित करने के लिए इन दोनों के पास कोई सबूत नहीं है। सबूत है। देविका हमेशा से माधव से प्यार करती थी, दामिनी से भी पहले। अभी भी वक्त है, समझ जाओ। देविका का पर्दाफाश करने के लिए हाँ प्रशांत, हमारा साथ दो। नहीं मेनका, नहीं 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 नहीं। तुम्हें क्या लगता है तुम अपनी ये दो बड़ी बड़ी बातें मुझसे करोगी और मैं तुम्हारे झांसे में आ जाऊंगा? नहीं। हाँ ठीक है, मुझे नहीं पता था कि देविका माधव से उस दामिनी से पहले से प्यार करती है, तो क्या हुआ? इट्स ओके, सो व्हाट। लेकिन उसने मुझसे एक डील की है कि वो भले ही माधव और उसके बेटे को चाहे कोई नुकसान ना पहुंचाए, लेकिन उसकी जायदाद के पेपर्स मुझे ला कर देगी और माधव दास को सड़क पे लाने में मेरी मदद करेगी। तुम देख लेना। अच्छा, like seriously प्रशांत, देविका माधव से शादी करेगी, शादी के बाद सारी प्रॉपर्टी अपने हाथों से तुम्हारे हाथ में देगी। बुरा लग रहा है तुम्हें देखकर। उसने तुम्हें बेवकूफ बनाया और तुम बेवकूफ बन भी गए। अपने हाथ से अपनी तिजोरी कौन खाली करता है प्रशांत? सोचो प्रशांत, जिस लड़की ने माधव को दिमागी तौर पर बीमार करने के लिए दवाइयां दे रही है ताकि माधव पूरी तरह से उसकी मुट्ठी में आ जाए, तो वो किसी भी इंसान के साथ क्या क्या कर सकती है। प्रशांत, तुम सिर्फ एक कठपुतली हो जिसे वो अपने हाथों से नचा रही है। माधव से उसकी शादी हो जाएगी, माधव की सारी प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी, उसके बाद वो उस घर की मालकिन बन जाएगी, राज करेगी वो उस घर पे और घर वालों पर। प्रॉपर्टी के पेपर्स हाथ में आते ही सबसे पहले वो तुम्हें धोखा देगी और फिर भारद्वाज मैंशन से घर वालों को धक्के मार के बाहर निकाल देगी। उसके बाद हमारा मतलब है कि हमारे बच्चे तुम्हें मिलेंगे सड़क पर, हाथ में कटोरा लेके भीख मांगते हुए। बस करो, देविका ऐसा कुछ नहीं करेगी, मैं उसे ऐसा करने नहीं दूंगा। अच्छा तो ठीक है, पर चलो एक बार अपनी पत्नी के खातिर देविका को फोन करो और उससे कहो कि शादी से पहले प्रॉपर्टी के पेपर्स तुम्हें दे दे। माधव पूरी तरह से देविका के वश में है, इसलिए बड़ी आसानी से वो पेपर साइन कर लेगा। कोशिश तो करो। हेलो देविका, आज शाम को तुम्हारी शादी है ना? याद है ना यहाँ तक पहुंचने में मैंने तुम्हारी कितनी मदद की है? तो अब वक्त आ गया है कि तुम भी अपना वादा पूरा करो और प्रॉपर्टी के कागज पे माधव दास के साइन लेकर मेरे पास आओ, अभी के अभी। प्रशांत, फिलहाल मेरे पास इन सब के लिए ना वक्त नहीं है। मेरी शादी हो जाने दो, उसके बाद देखते हैं। हाँ साहब जी, मेनका मैडम ने मुझे बताया था कि देविका ने उस लाश को बगीचे में छुपाया हुआ है। मुझे मेनका मैडम को पूछना होगा उन्हें कितनी देर है। नंबर यू आर ट्राइंग टू कनेक्ट इज नॉट रीचेबल। आराधना, गार्डन में नकली डॉक्टर की लाश है, तुम जाके ढूंढो। हम बारिश रुकते ही आते हैं। लगता है मेनका मैडम का फोन बंद हो गया।
वो लाश वहीं गड़ी हुई होगी। मैं मेनका मैडम का और इंतजार नहीं कर सकती। माधव, बहुत अफसोस से हमें तुमसे ये बात कहनी पड़ रही है कि देविका के इस खेल में कदम कदम पर प्रशांत ने देविका का साथ दिया था, क्योंकि वो तुमसे बदला लेना चाहता था, तुम्हें बर्बाद और बेइज्जत करना चाहता था। लेकिन आज प्रशांत ये बात समझ गया है कि देविका सिर्फ और सिर्फ इसका इस्तेमाल कर रही थी तुम्हारे प्यार को पाने के लिए। अब वो सुधर चुका है और अपना ये सच सबके सामने कबूल करना चाहता है। एमडी, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जमाई जी, आप माना कि इस घर के साथ आपके संबंध कभी सही नहीं रहे, पर है तो आप शिवानी और आर्यन के पापा ही ना, फिर आप ऐसा कैसे कर सकते थे? दादी जी, मुझे माफ कर दीजिए। अपनी आंखों पर बंधी इस दुश्मनी की पट्टी में मैं इतना अंधा हो गया कि मैं इस देविका की बातों में आ गया। मैं बदले की आग में इतना झुलस गया कि मैं इसकी बातों में आकर इसके पाप में इसका भागीदार बन गया। मुझसे गलती हुई है माधव, लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई हैं और अब मैं सबके सामने इसका सारा सच बताऊंगा। माधव, ये देविका ही थी जो दामिनी बनकर इस घर में आई थी। ये तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाकर तुम्हारे करीब आना चाहती है। इसने खुद को नुकसान पहुंचाया और उसका सारा इल्जाम इस बेचारी आराधना पर लगाया, ताकि तुम हमेशा के लिए आराधना से दूर हो जाओ। इनफैक्ट इसी ने दामिनी बनकर अपने मरने का नाटक भी किया। और मुझ ना समझने इसमें इसका साथ दिया। मैंने उस लाश को ठिकाने लगाने का इंतजाम किया था, ताकि उसका सारा इल्जाम आराधना पर लगे और वो हमेशा के लिए जेल चली जाए। माधव, ये तुम्हारे दुखों का फायदा उठाकर तुम्हारे करीब आ गई, लेकिन सच तो ये है कि इसने आज तक जो भी इल्जाम आराधना पर लगाए वो सब झूठे हैं। ये रहा वो मुखौटा जिसका इस्तेमाल देविका ने किया था। ये मुखौटा बनाने वाले का नंबर हमारे पास है माधव। अगर तुम्हें चाहिए हम वो नंबर तुम्हें दे देंगे। और यह नंबर हमने नहीं ढूंढ निकाला, आराधना ने देविका के कमरे से निकाला था। आज सिर्फ और सिर्फ आराधना की वजह से हम इस सच तक पहुंच पाए। आराधना बिल्कुल ठीक कह रही थी। वो जो दो डॉक्टर्स यहाँ आए थे ना, वो कोई डॉक्टर नहीं थे माधव, बल्कि वो कोई भोजपुरी एक्टर्स थे। उन दोनों की सच्चाई के बारे में आराधना को पता चल गया था। मैं तुम्हारा साथ दे रहा था देविका, लेकिन अब मुझे समझ में आ चुका है कि तुम किसी की सगी नहीं हो। लेकिन मुझे भी अंदाजा नहीं था कि ये इस हद तक पागल हो जाएगी कि किसी की जान तक ले लेगी। क्या बकवास कर रहे हो तुम मुझे डबल क्रॉस कैसे कर सकते हो?
अगर वादे के मुताबिक तुम मुझे पेपर्स ला के दे देती प्रॉपर्टी के तो ये नौबत ही नहीं आती। तो हाँ माधव, ये आराधना का अथक प्रयास और विश्वास का नतीजा है कि तू आज बच गया। वरना आज अगर तेरी शादी देविका के साथ हो जाती तो न जाने इस घर में और क्या क्या अनर्थ होता। किस मुंह से मैं तुमसे नजरें मिलाऊं आराधना? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मैंने तुम्हें इतने दुख दिए जिसका मुझे कोई अंदाजा ही नहीं, लेकिन तुमने कभी हार नहीं मानी। मुझे और मेरे परिवार को बचाने के लिए कितना कुछ झेला है तुमने। साहब जी, आप खुद को दोष मत दीजिए। हम सब में से किसी ने भी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये देविका ऐसा भी कुछ कर सकती है। तुम्हारी वजह से ऐसा हो रहा है ना? मेरे एमडी को कोई मुझसे अलग नहीं कर सकता है, समझी? देविका, मैंने कहा आराधना को छोड़ो। नहीं छोड़ूंगी मैं इसे। देविका छोड़ो उसे। मैं इसे मार दूंगी, छोड़ूंगी नहीं इसे। देविका, अगर तुमने इसे कुछ किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। मार दूंगी मैं इसे। कोई आना मत, चलो। हिलना मत। देविका, अगर किसी ने भी अंदर आने की कोशिश की ना तो मैं इसे मार दूंगी। देविका, दरवाजा खोलो। देविका, दरवाजा खोल। देविका दरवाजा खोलो। ये क्या पागलपन है? दरवाजा खोलो देविका। देविका, दरवाजा खोल बेटा। देविका देखो, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है ना, तुम्हारा गुनहगार मैं हूँ, आराधना नहीं। ये क्या पागलपन लगा के रखा है देविका? शादी से पीछे मैं हटा था, जो सजा देनी है मुझे दो। दरवाजा खोलो। चलो चलो, मैंने कहा चलो। चलो मैंने कहा चलो। देविका चलो मैंने कहा चलो चलो। देविका, आराधना को कहाँ लेके जा रही हो तुम? देविका, देविका, ये क्या पागलपन है देविका? अगर आराधना को जरा सी भी खरोच आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होने वाला। मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूं, यकीन मानो मेरा। बस उसे छोड़ दो। आखिरकार तुम जीती गई ना आराधना। पिछली बार दामिनी ने एमडी को मुझसे छीना था और इस बार तुमने। मेरे और एमडी के बीच आके अच्छा नहीं किया। आपको जो करना है कर लीजिए देविका, आपसे डरती नहीं हूँ मैं। मुझे सिर्फ साहब जी को आपके चंगुल से बचाना था, जो कि मैं कर चुकी हूँ। आपकी किसी भी धमकी से मुझे अब फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है हाँ, मैं तुम्हें खुशी खुशी एमडी के साथ जीने दूंगी? नेवर। अगर एमडी मेरे नहीं हो पाए ना तो मैं उन्हें किसी का नहीं होने दूंगी। आप होती कौन हो इस बात का फैसला करने वाली? हाँ, वैसे भी तुम्हारा खेल अब खत्म है देविका। मुझे इस तरह मारकर आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है। इस घर से आपको जाना ही होगा और अब आप चाहकर भी साहब जी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। भगवान,
कहीं ये देवी का मार न डाले आराधना को। चंदा दीदी, आज इतनी देर हो गई लेकिन फिर भी नाश्ते की कोई तैयारी नहीं की है। कोई सब्जी नहीं निकाली, कुछ काटा नहीं है। ये लाइटर कहाँ रख दिया है? ये ढूंढ रही हो? ये तो मेरे पास है और मेरे पास ही रहे। क्या है ना, तुम इतनी मेहनत करती हो तो मैंने सोचा आज तुम्हें आराम दे देना चाहिए। खाना मैंने बाहर से मंगाया। क्यों? लेकिन उसकी क्या जरूरत थी? क्यों जरूरत नहीं है? मतलब हर बात में तुम्हें आर्ग्यू करना, मेरा मतलब है तर्क वितर्क करना तुम्हारा जरूरी है क्या? इतनी मेहनत तुम करती हो, एक दिन नहीं करोगी तो कुछ घट जाएगा क्या तुम्हारा? इसलिए मैंने सोचा कि आज खाना बाहर से आएगा। प्लीज। बड़े भैया ने आज नाश्ता बाहर से मंगवाया है। वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सरप्राइज है बड़ी भाभी के लिए। ओह, देखिए जरा। गुड मॉर्निंग बड़े भैया। गुड मॉर्निंग। माधव, सिर्फ अपनी पत्नी के लिए ही सब कुछ मंगाया है या हमारे बारे में भी कुछ सोचा है? भगवान झूठ न बुलवाए, हम ये प्याज लहसुन वाला खाना नहीं खाएंगे। पूरन पोली। अरे वाह, उपमा भी है। ये महाराष्ट्र की सबसे फेमस और सबसे बेहतरीन डिशेस हैं, जो आराधना की सबसे फेवरेट है। जब भी इसका ये खाने का मन करता था ये खुद बनाती थी, या कभी घर को मिस कर रही थी तब ये बनाती थी। तो मैंने सोचा क्यों ना आराधना को बिना किचन में मेहनत कराए उसका मनपसंद खाना उसे खिलाया जाए। और हाँ दादी, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
आपका बिना लहसुन और प्याज का खाना खास मैंने पैक करवाया है, ठीक है ना? बाकी सब लोग कहाँ हैं? और दीदी? बेटा कल जो दामाद जी के साथ हुआ उसके बाद बच्चे बहुत दुखी हैं, इसीलिए वो उन्हीं के साथ अपने कमरे में नाश्ता कर रही हैं। ठीक है, मैं बात करता हूँ। नहीं नहीं बेटा, मेरे ख्याल से हमें उन्हें कुछ समय देना चाहिए इस बात को अपनाने के लिए। बैठो बेटा। खैर ये सब बातें बाद में करते हैं, हम अब नाश्ता करना चाहते हैं। देखे तो सही आराधना के शहर का क्या खास खाना है, हम भी तो चखें। वैसे बड़े भैया, आपने बरेली में महाराष्ट्र का खाना कहाँ से ढूंढा? मेरा एक दोस्त है, एक शेफ है, उसी की मदद लेनी पड़ी, उसी ने ये सब अरेंज किया मेरे लिए। नाश्ता तो बहुत बढ़िया है, खाकर मजा आ गया। बड़े भैया, वैसे मैंने आपको कभी पहले किसी के लिए इतने पापड़ बेलते हुए नहीं देखा। किसकी मोहब्बत में कर रहे हैं सब? बहू, वैसे अगर तुम्हें पसंद ना हो तो हम किशन से कह देते हैं कि वो तुम्हारे आगे पीछे ना घूमे और तुम्हारे लिए कोई पापड़ भी ना बेले। वैसे भी तुम्हारे चक्कर में वो कोई काम कहाँ कर पाता है। दादी, हम सब तो खा लेंगे खुशी से, लेकिन बड़े भैया का क्या? बड़े भैया तो बिल्कुल तीखा नहीं खाते। खा सकता हूँ, मीठी चटनी जो है ना। नहीं, ये बहुत तीखा है, नहीं खा पाएंगे आप। अगर तुम मेरे लिए इतनी हिम्मत करके उस लड़की को मेहंदी लगा सकती हो जो तुम्हारे पति के साथ शादी करना चाहती है, तो तुम्हारे लिए मैं क्या थोड़ा सा तीखा नहीं खा सकता? वैसे भी मुझे लगता है जो तुम्हें पसंद है उसकी मुझे आदत करनी पड़ेगी। जब रास्ता एक होगा तभी तो हम दोनों एक मंजिल पे पहुंचेंगे। कोई जरूरत नहीं है ये खाने की। रात का हलवा रखा हुआ है, मैं वो गरम करके लाती हूँ, आप वो खा लीजिएगा। अरे मैं ठीक हूँ। बड़े भैया, आप घर में सबको चुप करा देते हैं, ये कहकर कह दिया, बस कह दिया। मेरा मतलब है एक सिंपल सा शब्द सॉरी नहीं कहा जा रहा आपसे। इसे कैसे मनाएंगे आप आराधना को, बोलिए। ऐसा कुछ नहीं है। कहाँ गई थी तुम? बीच नाश्ते में उठकर जाने की क्या जरूरत थी? इतनी मेहनत करके तुम्हारा पसंदीदा खाना लेकर आया हूँ, कोई इंटरेस्ट नहीं है। और तुम मेनका, ये कहाँ फंसा दिया तुमने मुझे? पूरे जिले की पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है और मैं चोरों की तरह मुंह छिपाता फिर रहा हूँ। और तुम आज सुकून से अपने घर में बैठकर आराम फरमा रही हो ना? जब से हमारा रिश्ता तुम्हारे साथ जुड़ा है, सुकून शब्द हमारी जिंदगी से गायब हो चुका है कृष्ण। तुम्हारी मुसीबतों की वजह हम नहीं है, खुद तुम्हारी करतूतें हैं।
खुद को बहुत होशियार समझते हो ना तुम, लेकिन वो लड़की देविका तुमसे आगे निकल गई। चाकू उसने बदला, हमने नहीं। तुम जब भी फैसले लेते हो ना प्रशांत, सिर्फ अपने मतलब के लिए लेते हो, लेकिन कभी ये सोचने की कोशिश नहीं करते हो कि तुम्हारे फैसलों का असर हमारे परिवार पर कैसे पड़ता है। तुम्हारी वजह से कल शिवानी पूरी रात रोती रही, वो सोई नहीं, और हमारा बेटा आर्यन खुद को बहुत ही मजबूर और बेबस समझ रहा था। आज एक बार फिर तुम्हारी वजह से हमारे बच्चे टूट रहे हैं और उनकी माँ यानी कि हम मेनका उन्हें संभाल रहे हैं। देखो मेनका प्लीज, मैंने तुम्हारा ये लेक्चर सुनने के लिए तुम्हें फोन नहीं किया है। तो फिर किस लिए किया तुमने? देखो मेनका, अब मुझे इस झमेले में नहीं रहना है। मैं इस शहर को छोड़कर जाना चाहता हूँ, लेकिन इस मर्डर की तलवार मेरे सिर पर आकर लटक गई है। इस तलवार को किसी तरीके से दूर करो। वो चाकू मेरे खिलाफ एक पुख्ता सबूत बन चुका है, और उस सबूत को मिटाने का तरीका तुमसे बेहतर और कोई नहीं सोच सकता है मेनका। एक बार वो सबूत मिट जाएगा ना, तो मेरे खिलाफ कोई केस नहीं बनेगा। मेरे लिए नहीं सही, हमारे बच्चों के लिए एक बार मेरी हेल्प कर दो प्लीज। देखो मेनका, मेरी एक बात ध्यान से सुनो। मैं वो पहाड़ी वाली पुरानी हवेली है ना, उसके पीछे जो हमारा छोटा घर है, जिसके बारे में किसी को ज्यादा नहीं पता है, मैं बस वहीं छुपा हूं। तुम आज शाम को 6 बजे एक पुख्ता सा प्लान बना के, फुल प्रूफ प्लान, वो बना के मेरे पास आओ। और प्लान ऐसा होना चाहिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। आओगी ना मेनका? देखिए सफल होगी तेरी आराधना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।